हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन में स्वागत है। हम लोग आज अपना फ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं अपना इस सेशन को। तो जैसे कि हम लोग का मालूम है कि हम लोग भिन्न पढ़ रहे हैं, आज इसका पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आज हम आपको लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, वो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं। तो बच्चों देखिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आप लोग भी थोड़ा साथ दीजिए ताकि और आप लोग के लिए मेहनत किया जा सके और आप लोगों को कुछ अच्छा से अच्छा दिया जा सके। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने ये क्लास को 2 दिन में थ्योरी कंप्लीट किए। ठीक है, जो बच्चा थ्योरी नहीं देखा होगा जाकर पहले थ्योरी देख ले, उसके बाद क्वेश्चंस आपको अपने आप आने लगेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और बच्चों को जोड़िए ताकि वो बच्चे भी अपना मैथ को के कंसेप्ट को क्लियर कर सके और मैथ में लाभ उठा सके। तो आइए बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए हाँ, कल कुछ क्वेश्चन दिया गया था, उसमें इसमें 2 लोगों का आंसर आया, देखते हैं किनका सही किनका गलत है। बच्चों क्वेश्चन था, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है। मान लीजिए कि संख्या x है, उसमें से इसका 40% घटा दे रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 30। तो ये कितना हो जाएगा, 2/5। ठीक है, तो 5 अब गुणा करेगा, 5x माइनस 2x हो जाएगा 3x/5 इक्वल टू 13। ये कट जाएगा 10 और x बराबर आ जाएगा 10 गुणे 5, तो x बराबर आ जाएगा 50। ठीक है बच्चों, x बराबर आ जाएगा 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों निहारिका, हाँ इनका आंसर बिल्कुल सही है और सार्थक इनका आंसर भी सही है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसी तरह लगे रहिए, आज भी लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, आपको भी उसका आंसर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 1 को कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करके। तो चलिए बच्चे, आप लोग को हम 1 मिनट का टाइम देते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बताइए। आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को सभी प्रकार के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराया जाएगा। ओके बच्चों, और एक क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम से बाहर नहीं जाने देंगे। बस आप लोग हमारे साथ ट्रस्ट दिखाइए अपना और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आपका टाइम समाप्ति की तरफ चला। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ बच्चों। आइए अब करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, जो अगर क्वेश्चन के आंसर किया होगा, ये रिकॉर्डेड क्लास है बच्चों, अगर आप लोगों ने आंसर कर दिया है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है,
यहाँ पे हम नाम नहीं ले सकते हैं लाइव। ओके, आप लोग को कमेंट देखते रहेंगे और कमेंट आप लोग को करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए टोटल अंडे कितने हमारे 500 है। अब इसमें से टूटे कितने 3/25 टूट गए, तो 2 बार में कट गया, तो बचा कितना बच्चों 20 × 3, मतलब हमारे 60 अंडे क्या हुए टूट गए हैं। इसके 60 अंडे टूट गए हैं, तो शेष अंडे कितने बचे हैं हमारे, तो प्यारे बच्चों शेष अंडे 500 में 60 ही तो बचेंगे, तो बच जाएगा हमारे 440 अंडे बचेंगे। ठीक है बच्चों, अब 440 अंडे बचेंगे, तो अब फिर क्या बोल रहा है कि शेष अंडों में से 4/5 भाग उसका बेच दिया गया है, इसका 4/5 भाग बेच दिया गया है, तो अभी कितने बार कट जाएगा 4 5 8 8। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा 8 8 × 4। ओके, तो अब कितना आ जाएगा 4 8 32 3 और 4 8 32 और 3 35, मतलब फिर वो कितना अंडे बेच दिया 352 अंडे बेच दिया। तब क्या बचेगा शेष अंडों की संख्या क्या है, तो शेष अंडे पर कितने थे फूटने के बाद 440 ही तो थे, तो 440 और -352 घटा देंगे, तो आपका 8 और ये 8 88 अंडे आपके क्या होंगे बच्चों बच जाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसको भी जामा पहनाइए मात्र 1 मिनट में। लीजिए टाइम स्टार्ट हो गया आपका। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को हल कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आपको हम कमेंट देख रहे हैं बच्चों। अगर आपको कहीं भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग उसको समझाने के लिए अगले वीडियो में जरूर कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, आप लोगों को कमेंट करना है अगर नहीं समझ में आए तो। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक दिन में 47 से 1/2 किलोमीटर चलता है, वह स्कूटर से 29 से 1/3 और 8 से 5/6 साइकिल से, तो शेष यात्रा पैदल चलता है, तो शेष सॉरी तो वह पैदल कितना चला है, तो देखिए अब लिख लेंगे कुल यात्रा कितनी है इसकी, तो 47 से 1/2 इसकी कुल यात्रा है। ओके बच्चों, अब ये बताइए कि अब उस क्या करेंगे, इसमें से जब स्कूटर और साइकिल का घटा देंगे तो पैदल बच जाएगा, एकदम बच जाएगा, तो +8 सही 5/6। ठीक है बच्चों, तो 47 सही यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, 47 सही 1/2 माइनस, अब इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका, इसको देख लीजिएगा 29 27 88/3 और +8 6 48 8 5 13 और 3 53। अब इसका आपका एलसीएम होगा बच्चों, इसके एलसीएम ले लेंगे 6 3 दूनी 6 तो 8 दूनी 16 176 और +53, तो जब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 229/6 किलोमीटर। मतलब क्या कि स्कूटर और कार से स्कूटर और साइकिल से वो कितना दूरी तय किया है 229/6 किलोमीटर। तो इसकी टोटल यात्रा थी कितनी, इसकी टोटल यात्रा थी 47 सही 1/2 किलोमीटर, यानी
285 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 1 15, 5। ओके, यहाँ पर आपका 95 होगा। ओके बच्चों, 95/2। ओके, और माइनस हो जाएगा आपका 229/6। अब एलसीएम होगा आपका 6। ठीक है, तो अब 3, तो अब ये हो जाएगा 285 माइनस 229। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 56/6। ओके, और फिर ये कट जाएगा 28/3 से। फिर कटाइए, 3 7 21 और 8 9 9, 3 9 27 और 1 3। तो आया कितना बच्चों? 9 सही 1/3 किलोमीटर। क्या आया? यह पैदल यात्रा किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए, समझ में आ रहा है तो थोड़ा कमेंट कीजिए कि ऐसा समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसको जल्दी से जामा पहनाइए। लीजिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए, लेकिन फटाफट इसको करिए। हमको लग रहा है कि 1 मिनट में तो ये आप लोग दोनों कर सकते हैं क्वेश्चन को। बच्चों, आप लोग इसी तरह हमारे साथ लगे रहिए। आप लोगों को हम बहुत से क्वेश्चंस करा देंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का एडमिट कार्ड निकल रहा है। अगर जिसको नहीं निकालने आ रहा है तो हम एक वीडियो डाले हैं कि एडमिट कार्ड कैसे निकालना है। तो वहां से जाकर अपना देख लीजिए और एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए बच्चों, आप लोगों को यहाँ हर तरह से सहायता के लिए तैयार है हमारा चैनल और हमारी टीम आपके लिए, ताकि आप लोग नवोदय के एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। ओके, और अपना सपना को पूरा कर सके। तो चलिए, ये अब आपका टाइम समाप्त हुआ और करते हैं आगे। दोनों क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा कि एक टंकी में 2/3 पानी भरी हुई है और टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है। तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है? तो बच्चों ये बताइए, टंकी भरी कितनी है? 2/3 भरी है। तो अब ये बताइए खाली कितनी होगी? वो खाली कितनी होगी? तो मान लीजिए कि टंकी की धारिता 1 है, तो खाली कितनी होगी? इसमें से 1 में से 2/3 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना बच्चों? 1/3 क्या है आपकी? 1/3 आपकी टंकी खाली है। ओके, तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहा है कि यदि टंकी को पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी चाहिए। मतलब क्या है? 50 लीटर अभी खाली है टंकी, तो क्या किया है? 1/3 का मान क्या कर दिया है? 50 दिया है। आप गुणा कर देंगे तो 1 का मान क्या आ जाएगा? 150। तो हमने क्या माना था कि टंकी की पूरी धारिता 1 ही तो माना था, तो हमने 1 का मान निकाल लिया। 1 का मान कितना आ गया बच्चों? 1 का मान आ गया 150 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने की धारिता 36 किलोलीटर है, आधी भरी है। यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो और कितना पानी किलोलीटर में डालने पर भर जाएगा? देखिए, सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सबसे पहले टंकी में पानी कितनी है? तो वो जो टंकी में पानी है उसकी धारिता का 1 सॉरी, उसमें कितना भरा है? आधे भरी है। मतलब टंकी का 1/2 मतलब क्या भरा है? 18 भरा है। ठीक है, मतलब 18 किलोलीटर क्या है? भरा है बच्चों। ठीक है, अब फिर क्या बोला कि यदि उसमें से 1/3 भाग निकाल लिया जाए, तो 18 का 1/3 भाग क्या किया जा रहा है? निकाल लिया जा रहा है। मतलब 6 किलोलीटर पानी निकाल लिया जा रहा है। तो बच कितना रहा है बच्चों? तो बच रहा है बच्चों 12 किलोलीटर। ओके प्यारे बच्चों, बच रहा है 12 किलो लीटर।
तो अब क्या बोला है कि तब टंकी को पूरा भरने के लिए कितना पानी और डाला जाए। तो बच्चों देखिए, अब हमें टंकी की धारिता टोटल कितनी थी, 36 थी, उसमें से बचा है 12 किलो लीटर। तो अगर 36 में से हम किलो लीटर में से 12 किलो लीटर घटा देंगे तो आ जाएगा कितना आपका 24 किलो लीटर। मतलब कि 36 लीटर में 12 किलो लीटर पानी है अभी उसमें, ठीक है, 12 किलो लीटर पानी है उसमें, बाकी भरने के लिए आपका 24 लीटर पानी चाहिए, तो क्या होगा, वो भर जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लीजिए, आपको इसमें भी 1 मिनट का टाइम देते हैं, दोनों क्वेश्चन उड़ा दीजिए जल्दी से। चलिए फटाफट क्वेश्चनों को निपटाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता क्या है। तो बच्चों मान लेते हैं कि ड्रम का पूरा भाग 1 है, ठीक है, ड्रम का पूरा भाग क्या है, 1 है। तो अब इसका कितना भाग भरा हुआ है, तो 1/5 भाग भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा बच्चों, खाली होगा 4/5 भाग। तो जो खाली होगा उसके ही बराबर तो क्या आपका चाहिए, जो खाली होगा उसके ही बराबर तो दूध चाहिए। तो खाली है 4/5 बराबर कितना है 28, तो 7×5 = 35, एक का मान आ जाएगा आपका 35 लीटर। ठीक है, तो ये पूछा है कि ड्रम की धारिता कितनी है, 35 लीटर। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए 7 का भी टाइमर हटाते हैं। 7 है किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11 है भाग का अंतर 6 है, तो संख्या कितनी है। देखिए मान लीजिए कि संख्या हमारी x है, ठीक है बच्चों, माना संख्या x होगी, तो 5x/7, ठीक है, अंतर 7x/11 बराबर 6, क्योंकि बोला है बच्चों कि संख्या का 5/7वें भाग, तो संख्या का क्या x का 5/7 और पुनः x का 7/11 भाग, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 77 आपका, तो 55x, ठीक है बच्चों, 55x और ये माइनस हो जाएगा आपका 7×49x बराबर 6 होगा। अब घटेगा तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 6x/77 = 6 जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 6×77/6 से 6 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 77। ओके बच्चों, तो संख्या क्या हो जाएगी 77 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसको भी आप लोग होमवर्क में करके आंसर में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 9, 10, ओके, ये सब आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये भी कर लीजिएगा। देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या बढ़ते क्रम में लगी है। तो बढ़ते क्रम में लगी है, तो मतलब क्या, हमको क्या करना है बच्चों, हमको पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा लिखना है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले पकड़ लीजिए, इसको आप लोग को होमवर्क में करना है। ठीक है, 1/3 है, 1/2 है, 0.25 है, ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे तो क्या होगा 0.33 होगा। ठीक है बच्चों, इसका आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, इसका 0.25। देखिए पर सबसे बड़ा कौन सा होगा आपका 0.25 होगा, उससे बड़ा कौन सा होगा बच्चों 0.33, उससे बड़ा 0.5। तो बच्चों देखिए 0.5 का मतलब 0.25 ही दिया है, और 0.33 का 1/3 था अभी, और इसका 1/2। तो बच्चों ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए आप लोग सोचेंगे कि क्वेश्चन छोड़
दे रहे हैं सर होमवर्क होमवर्क के लिए। तो बच्चों देखिए इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे, बोर हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को करने में। तो इसीलिए आप लोग को हम ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, और एक बता दे रहे हैं उस पर जो क्वेश्चंस आधारित है उसको आप लोगों को हम होमवर्क पर दे रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को पूछ लीजिए हमसे, ठीक है, उस क्वेश्चन को हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए, हम उसको अगले दिन जरूर आपको बताएंगे। अब देखिए 1.25 का क्या होगा भिन्न के रूप में। अब ये बताइए एक, ठीक है, 0.25 है। अब दशमलव कितने स्थान पे है, 2, तो क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, कितना बार कट जाएगा 4 बार में, तो आ जाएगा आपका 1 से 1/4 भाग। ठीक है बच्चों, समझ में आया। 14 नंबर में इस भिन्न का योग निकाल लीजिएगा, आपको योग के लिए बताए थे। इसमें भी आप लोग बड़ी संख्या छाट लीजिएगा पीछे जैसे ही बताए, या इसको देख लीजिए 1/4, 1/2, 1/3 और 3/4। क्या बताते कि जब भिन्न समान ना हो, यहाँ 2/3 है, ठीक है बच्चों, जब भिन्न समान ना हो तो क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। तो 4, 4, 2, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 से 2, 2, 1, 3, फिर 2 से 1, 1, 1, 3 और फिर 3, एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 4 चौके 16, सॉरी 2 दिया 4 दिया 12, एलसीएम होगा 12। और क्या बोले थे कि सभी संख्याओं में गुणा कर लेंगे एलसीएम से, तो आ जाएगा 3 इसका मान। अब देखिए इसका मान आ गया आपका 3, इसका मान आ जाएगा आपका 6, गुणा करेंगे तो ये कटेगा 12, 3 से 4 ये आ जाएगा 8, फिर 4 से 3, 3 तिया 9। तो देखिए अब जिसका मान अधिक आएगा बच्चों, जिसका मान अधिक आएगा वही क्या होगा, भिन्न बड़ी होगी। मान किसका अधिक है, 9 वाले का, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी आपकी 3/4 होगी, ठीक है। अब इसका देखिए दो संख्या का गुणनफल इतना है, तो एक संख्या 40/50, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि 3/5 किलोग्राम। चलिए थोड़ा इस क्वेश्चन को आप लोग करके थोड़ा कमेंट कीजिए आंसर, टाइमर लगाते हैं। चलिए जल्दी 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 फटाफट कीजिए जल्दी से। इसको हल कीजिए जल्दी से आप लोग। देखिए बच्चों टाइम समाप्त हुआ। देखिए क्या बोला है, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या है 240। तो बच्चों जब हमको 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपया है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 किलोग्राम सोने का मूल्य निकालेंगे। तो 1 किलोग्राम सोने का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको इधर 1 बनाना है, तो इधर 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे। तो जितना से इधर गुणा करेंगे उतना से इधर गुणा करेंगे, या 5 को इधर लेकर चल जाएंगे, इस भिन्न को इधर लेकर जाएंगे, तो इधर गुणा में है तो इधर जाएगा, तो भाग में होगा तो क्या होगा, उलट जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा 8/80 गुणे 5, तो आ जाएगा बच्चों 1 किलो का क्या आ गया, 1 किलो का आ गया आपका 400। तो पूछा क्या है कि 1/2 मतलब आधा किलो का मूल्य क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। जस्ट सिंपल सवाल है। अब देखिए 18 नंबर भी आप लोग इसका एलसीएम लेकर कर लीजिएगा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर के लिए आपको एक की पॉइंट लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे कि अगर अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा, और जिस भिन्न का
हर सबसे छोटा होगा और भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो बोला है आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है, हम लोग को छोटे से बड़े को लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आरोही क्रम में छोटे से बड़े में लिखते हैं। तो अब बच्चों अब ये बताइए, सॉरी बच्चों, आरोही क्रम में कहाँ लिखते हैं हम, बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं। सॉरी डिस्टर्ब हो गया, मतलब बड़े से छोटे का मतलब घटते क्रम में लिखते हैं आरोही को। तो देख लो बच्चों, आरोही है तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका सबसे छोटा हर होगा। इससे बड़ा कौन होगा, 17/23 होगा। इससे बड़ा होगा 17/25, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 17/29। ठीक है बच्चों, ऐसा आपको ऑप्शन कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 ऐसा आपको दिख रहा है। सॉरी बच्चों, एक मिनट फिर से मिस्टेक हो गया, देखिए दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। देखिए बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अभी क्या बोले आरोही मतलब आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है, शुरू में ही बोले थे, लेकिन फिर थोड़ा क्या हुआ, हम इसको हम और एक बार दिमाग में हमारा आरोही बैठ गया था। ओके, आरोही क्रम है, हमको बड़े से छोटे पे जाना है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, सॉरी हमको छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ठीक है, आरोही में छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ओके, आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। ठीक है बच्चों, बढ़ते क्रम। तो अब सबसे छोटा जो पहले आएगा उसको लिखेंगे, उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन होगा बच्चों, तो बच्चों जिसका हर सबसे बड़ा होगा, तो उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा, 20 में बताए थे कि अगर हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या हो जाए, कौन सा हो जाएगा आपका आरोही क्रम, तो जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे छोटा होगा, सॉरी जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा। अंश किसका छोटा है, 5/13 का, उसके बाद 8/13 का, सॉरी 7/13 भी है, 8/13 भी, उसके बाद 11/13 का। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, आप लोग को जितना क्वेश्चंस दिए हैं उतना क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, और ये है आप लोग का आज का क्वेश्चन, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, थोड़ा आरोही अवरोही में फ्यूज हो गए थे हम, लेकिन आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना होता है। ठीक है, अगर अंश समान हो तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। अगर हर समान हो, ठीक है, अगर आपका हर समान है तो जिसका अंश सबसे छोटा तो सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए, अगर आपको कोई समझ ना आए इस मिस्टेक के अंतर्गत तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग हम अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं कल। थोड़ा वीडियो को आप लोगों को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए हमारे, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों।